हेलो है, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल JMS कोचिंग सेंटर प्रकाश में। शायद लॉकडाउन में तो बहुत मज़ा लगता होगा, हमको भी बहुत मज़ा लगता है, खाते हैं वीडियो बनाते हैं और शायद आप लोग को भी बहुत मज़ा लगता होगा। एकदम खाओ और पढ़ो। तो चलिए, लॉकडाउन को फायदा नहीं उठाना है, खाली इतना करना है हम सभी स्टूडेंट को कि प्रत्येक दिन पढ़ना है और प्रत्येक दिन पढ़ के और सुनिएगा, ध्यान से सुनते रहिए। पढ़कर ही आज के दुनिया में कुछ होने वाला है। कोशिश ये रहेगा कि आप वीडियो को देखिए और वीडियो देखने के बाद अगर जो भी आपको प्रॉब्लम आता है कमेंट में लिखिए कि हमें ये प्रॉब्लम है, या नहीं तो कॉल करके बताइए। जहाँ तक होगा हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आज हम त्रिकोणोमेट्री का पार्ट नंबर 12 स्टार्ट किए हैं। 8.2 का लास्ट 4 का सवाल है। ये सत असत में है, ये कोई भारी नहीं है, बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है। तो आप सभी भाई से रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से इस सवाल को देखिए, अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सुनते रहिएगा बुआ बाबूरे। हम आप सभी को बताए हैं कि अगर यहाँ पे साइन 2a लिखा है तो ये 2a किसको सूचित करेगा? किसको करेगा? थीटा को करेगा। तो लोग को मुंह में लड्डू है क्या? ये 2a किसको सूचित करेगा? थीटा को करेगा। यानी हम आप लोगों को तो पहले बता दिए हैं, चाहे साइन रहे या कॉस रहे, उसके या टेन रहे, उसके आगे में कुछ लिखा रहे, अग्रिम विग्रिम कुछ भी, तो थीटा को सूचित करेगा। और किसको सूचित करेगा? थीटा को करेगा। कुछ भी लिखा रहे, सर अगर a प्लस बी लिखा है तो क्या हो जाएगा? ये a प्लस बी थीटा को सूचित करेगा। यह a प्लस बी किसको सूचित करेगा? थीटा को करेगा। यह a प्लस बी किसको सूचित करेगा? थीटा को करेगा। तो चलिए बाबू रे, कोई अगर आपसे बोलेगा कि साइन a प्लस बी, मान के चलिए, तो यह a प्लस बी को हम साइन a प्लस साइन b लिख सकते हैं। सर ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? साइन को हुलका दिया घर में a के साथ और b के साथ, तो साइन a प्लस साइन b, ये तो गुना कर दिया। नहीं, कभी नहीं गुना होगा। इसीलिए गुना नहीं होगा क्योंकि a है ना, a प्लस b किसको सूचित करेगा? थीटा को। गुणनफल को नहीं ना सूचित कर देगा कि साइन a प्लस साइन b हो जाएगा, गुना हो जाएगा। नहीं, ये a प्लस b किसको सूचित करेगा? थीटा को करेगा, न कि हम इसे गुना कर सकते हैं। बोलिए तो 3 + 2 = 5 लिख सकते हैं। क्या यह सही है? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 2 5, 5 = 5 और खुशी से नाच। तो चलिए अब आप बताइए, हम तो कुछ नहीं बता, आप बताइए बाबू कि क्या यह कथन सही है या गलत? साइन a प्लस बी को साइन a प्लस साइन b लिख सकता है, लिख सकता है रे। साइन a प्लस साइन b लिख देगा, गुना कर देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि a प्लस b किसको सूचित करता है? थीटा को। मैंने इसीलिए लिखा यह कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि a प्लस b का मान यहाँ केवल एक थीटा है, न कि अलग अलग। अगर a प्लस बी अलग अलग रहता तब तो गुना कर देते, लेकिन अलग अलग नहीं है। a प्लस बी यहाँ पे क्या है? थीटा है। a प्लस बी थीटा को सूचित करता है, इसीलिए यह कथन क्या है? असत्य है, यानी गलत है। चलो और दूसरा पे चलते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे एक समझा देते हैं। बुआरे, हम आपको संख्यात्मक मान बताए थे। ये थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्या समझ में आ रहे हैं ना बुआ? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री हो गया। तो कहता है इस साइन थीटा, बोलो तो साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2 और 60 डिग्री 3/2 और 90 डिग्री 1। तो अब बताइए सवाल क्या कहता है कि जब थीटा का मान में वृद्धि होगा
तो साइन थीटा में भी वृद्धि होगा। देखो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बुआ रे थीटा में तो वृद्धि हो रहा है, देखो ना 0 से 30 पे गया, 30 से 45 पे गया, 45 से 60 पे गया, 60 से 90। थीटा में वृद्धि हो रहा है, क्या मानों में वृद्धि हो रहा है? 0 से 1/2 हाँ 1/2 यानी 1 को 2 बड़ा भाग में यानी ये हाफ हो गया। हाँ वृद्धि तो हो रहा है, नहीं तो लो 0 से लास्ट में क्या हुआ 1, ये 0 से लास्ट में क्या हुआ 90। थीटा में तो वृद्धि हुआ 0 से 90 गया, मान में भी वृद्धि हुआ, हाँ हुआ 0 से क्या हुआ 1 हुआ। अगर थीटा में वृद्धि होता है साइन थीटा के सारणी में, अगर थीटा में वृद्धि होता है तो उसके मानों में क्या होता है वृद्धि होता है। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि देखो थीटा में वृद्धि किए 0 डिग्री से 90 डिग्री, तो मानों में 0 से 1 क्या वृद्धि हो गया ना। ये क्यों लिखते हैं, कहता है सवाल में कारण सहित उत्तर दीजिए, कारण सहित उत्तर दीजिए, इसीलिए मैंने लिख दिया साइन 0 डिग्री 0 जबकि साइन 90 डिग्री 1। थीटा में हुआ वृद्धि 0 से 90 थीटा हुआ ना, तो मानों में वृद्धि हुआ ना 0 से 1। क्या अब सुनिए, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ अब तुम बोलो फिर से, साइन में तो समझ गया, थीटा में वृद्धि हो रहा है तो कॉस थीटा में वृद्धि होगा। रुक जाओ, कॉस थीटा का बोलो तो क्या होगा, कॉस 0 डिग्री बराबर 1, कॉस 30 डिग्री बराबर कितना होगा √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 डिग्री 0। अब बोलो थीटा में हुआ वृद्धि, पहले हो या नहीं बोलो हुआ ना। जब थीटा में वृद्धि हुआ तो बोलिए तो मान में हुआ वृद्धि, मान बढ़ा या घटा, मान बढ़ा या घटा। देखिए मान घट गया, ये 1 से क्या हो गया 0, थीटा 0 से 90 थीटा बढ़ा लेकिन मान घटा। तो यहाँ कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के बाद कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है नहीं, कॉस थीटा का मान तो 0 हो गया 1 से, तो ये तो कम में हो गया, वृद्धि कहाँ हुआ। यह कथन बुआ 1 से 0 हुआ तो वृद्धि हुआ नहीं, यह कथन क्या हो गया असत्य हो गया। देखो ना थीटा में वृद्धि हुआ 0 से 90 गया लेकिन मान तो घट गया, तो यह कथन असत्य है, क्योंकि cos 0 1 और 90 होता है 0, यानी 1 से 0 कम हो गया, इसीलिए यह कथन क्या हो गया असत्य हो गया। चलिए तीसरा भी हो गया। और 4 में थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा cos थीटा बराबर होता है। अरे बुआ साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2 और 60 डिग्री होता है, सुनिएगा 60 डिग्री होता है √3/2, ये हो जाता है 1। कहता है क्या क्या कहता है, देखो सवाल समझो, थीटा के सभी मानों पर यानी थीटा के सभी मान पर साइन थीटा cos थीटा बराबर होता है। देखो तो सभी मान पर बराबर होता है, देखो तो होता है सब मान पे नहीं, एक मान पे होता है, कौन पे 45 पे। साइन थीटा cos थीटा बराबर कब होता है 45 डिग्री पे, क्या सभी मान पर बराबर होता है। तो ये क्या कहता है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा cos थीटा बराबर होगा नहीं होगा। कोनो एग्जांपल दे देंगे, साइन 0 डिग्री 0 और 30 डिग्री बराबर 1 होते हैं, साइन 0 डिग्री 0 और cos 0 डिग्री 1 ये बराबर हुआ, ई हुआ बराबर, ई हुआ, ओनली एक मान पे बराबर होता है, सभी मान बराबर नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, यह कथन असत्य है, क्योंकि साइन 30 1/2 और cos की रूट क्या बराबर हुआ नहीं हुआ, ओनली एक मान पे बराबर होता है, सभी मान पे बराबर नहीं होता है, इसीलिए यह कथन असत्य है। चलो अब a बराबर 0 तो cot a परिभाषित नहीं है, वो अरे a बराबर 0 तो cot a परिभाषित नहीं है। मान के चलिए हम बोलेंगे आज अमितवा क्यों नहीं आया है पढ़ने के लिए, और हम बोलेंगे आज अमित क्यों नहीं पढ़ने के लिए आया है, मान के चलिए इसका मतलब है कि अमित आता है, कोई मान के चलिए बोलेंगे क्यों नहीं आया आज पढ़ने के लिए, तो इसका मतलब है यह आता है। ये कहता है कि cot a परिभाषित नहीं है, इसका मतलब है cot a परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है cot a परिभाषित नहीं है, इसका मतलब क्या है
परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है। कहता है ए का मान क्या लीजिए 0 डिग्री, ए का मान क्या लीजिए 0 डिग्री, और कॉट ए परिभाषित नहीं है। क्वेश्चन उल्टा पूछता है कि कॉट ए परिभाषित नहीं है, इसका मतलब कॉट ए परिभाषित है। इसका मतलब कॉट ए क्या है, बोले कॉट ए परिभाषित नहीं है, सॉरी कॉट ए परिभाषित नहीं है, इसका मतलब कॉट ए अपरिभाषित है। तो देखो कॉट ए का मान कितना डिग्री लेंगे 0 डिग्री, तो बोलो कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होता है, बोलो संख्यात्मक मान में कॉट 0 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित। ये क्या कहता है, कॉट ए परिभाषित नहीं है, इसका मतलब अपरिभाषित है, और सही में ए का मान 0 रखने पे क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। बुआ इधर देखो फिर से, कॉट ए परिभाषित नहीं है, इसका मतलब हुआ कि कॉट ए परिभाषित है, परिभाषित है, बोलो है। अगर ए का मान 0 रखते हैं तो हाँ कॉट 0 डिग्री बराबर, और इसीलिए कथन सत्य है क्योंकि कॉट 0 डिग्री अपरिभाषित। अब चलिए हम अगला लेसन 8.3 का थ्योरी देंगे। सुन लीजिए 8.3 का थ्योरी आप अभी जानेंगे और अभी सवाल डील भी करना है। 8.3 का थ्योरी देंगे जो 90 डिग्री में थीटा के आधार पे। तो चलिए थ्योरी दे रहे हैं 8.3 का। तो चलिए अब थ्योरी 8.3 का थ्योरी जो आपके सामने में हमने नोट कर दिए हैं। अभी आपको नोट करने का कोई जरूरत नहीं है, पहले समझ लीजिए। बुआ पहले समझ लीजिए। एक बात हमें बताइए, हमने जो ये लिखाए हैं 90 डिग्री में थीटा के आधार पे, जब हम आपसे पूछेंगे 90, बुआ सबको हम एक लाइन एक सीरीज में बांट दिए हैं, सबको अपना अपना एक बेस आधार बना दिए हैं, ताकि हम पूछेंगे टेन थीटा बराबर बोलो व्युत्क्रम के आधार पे, तब ना बोलेंगे वो आप 1/cot थीटा। अगर हम बोल देंगे कि टेन थीटा बराबर, तो कोई ये बोल देगा या पंडित भोला बड़ा P/B, कोई ये बोल देगा पंडित भोला प्रसाद हरा हरा बम बम, कोई टेन थीटा P/B बोल देगा, मान के चलिए कोई टेन थीटा 1/cot थीटा बोल देगा। तो मैंने आधार के हिसाब से बांट दिए हैं। अनुपात के आधार पे पूछे तो P/B, व्युत्क्रम के आधार पर पूछे तो 1/cot थीटा, और 90 डिग्री में थीटा के आधार पर पूछे तो क्या सुनिएगा। तो बुआरे इसमें दो फॉर्मूला तो इजी है जो आप लोग को भी पता है। 90 डिग्री में थीटा के आधार पर अगर बुआ 10 का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा 10, तो देखो याद हो गया 10 90 डिग्री में थीटा कॉट है। सर आप लोग को ये सब नहीं होता है? नहीं होता है। चलो रुक जाओ ना, पहले ये बताने दो, बताते हैं। सुनिए 10 90 डिग्री में थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। 10 क्यों 10 का उल्टा कॉट, हम बोलेंगे 10 90 डिग्री में थीटा तो कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री में थीटा 10 थीटा। तो ये दोनों तो यादें हैं, खाली ये 4 गो में कहीं उल्टा फुल्टा हो गया है बस, और सब कुछ सही है। तो क्या मेन क्या है, ध्यान से सुनेंगे। 10 90 डिग्री में थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री में थीटा 10 थीटा याद हो गया। मिटा देंगे क्या, बोलिए तो 10 90 डिग्री में थीटा कॉट थीटा, क्योंकि 10 का उल्टा कॉट, और कॉट 90 डिग्री में थीटा क्या होगा 10 थीटा। फिर से बाबू, फिर से एक बार, 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा हो गया, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा 10 थीटा। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 10 थीटा। अब ये हुआ, यहाँ पे साइन का कोसेक ने बोल देना, गड़बड़ा जाएगा। साइन का कॉस और कॉस का साइन। 90 डिग्री माइनस थीटा में इधर साइन का क्या होगा कॉस, और कॉस का क्या होगा साइन। तो हो गया, ये भी याद हो गया। साइन 90 डिग्री में थीटा कॉस थीटा, कॉस का साइन होता है कॉस 90 डिग्री में थीटा साइन थीटा, ये भी याद करो। 90 डिग्री में थीटा में साइन 90 डिग्री में थीटा कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री में थीटा, बोलिए बाबू, साइन 90 डिग्री में थीटा क्या होगा कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री में साइन थीटा, यानी साइन में कॉस और कॉस में साइन।
चलिए तो अब आप बता सकते हैं ये चारों फार्मूला। तो आप हमें बताइए तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? बोलो क्या होगा? साइन थीटा। हाँ, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा। अब टेन तो इजी है, टेन का उल्टा कॉट, तो cot थीटा। और cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? टेन थीटा। क्या याद हो गया चार गो? जब चार गो याद हो गया तो दुगो को छोड़ देंगे? नहीं सर, उसको भी याद करेंगे। कौसेक 90 डिग्री माइनस सेक थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कौसेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कौसेक थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कौसेक थीटा और कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा। एक बार फिर से समझ लीजिए। बोले हमें बोलिए, जब तक आपको याद को नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। सर ये दोनों तो याद है, ये दोनों तो याद है, खाली ई दोनों हो जाए। कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, मन में याद करो। कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कौसेक थीटा, ये सब याद कर लेना है। चलिए अब आप लिख लीजिएगा, बोलिए मने मन। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? साइन। आपसे पहले तो हम बोल देते, आप बोलिए ना। कौसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? सेक थीटा। देखो देखो देखो, इसको याद ही नहीं है, बोलवे नहीं करते। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कौसेक थीटा और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। चलिए हो गया। हाँ सर, किताब वाला सवाल कैसे पूछेगा? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए। किताब वाला कैसे सवाल पूछेगा सुन लीजिए बुआ। किताब वाला कहेगा आपको कि अगर साइन 80 डिग्री है तो इसको 90 डिग्री माइनस थीटा के आधार पे चेंज करो। किताब वाला कैसे क्वेश्चन पूछेगा सुन लीजिए। कहेगा कि साइन 80 डिग्री को आप 90 डिग्री माइनस थीटा के आधार पे चेंज कीजिए। आप कैसे करेंगे? आपको समझ में नहीं आया था? देखो सही से, साइन 80 डिग्री को कैसे चेंज करेंगे? देखो कैसे चेंज करेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के आधार पे चेंज करना है, तो 90 डिग्री माइनस 90 में से कितने घटाएंगे तो 80 होगा रे? 10 डिग्री घटाएंगे तो 80 होगा। नहीं होगा? हो गया साइन 80 डिग्री चेंज। कैसे सर? 90 में से 10 घटा, देखो साइन का साइन और 90 में से 10 गया 80। सर हम समझे नहीं, हम भी नहीं समझे तो आप कहां से समझेंगे? कॉस 70 डिग्री को आप 90 डिग्री माइनस थीटा के आधार पे चेंज करो, तो कॉस का कॉसे लिखेंगे और 90 डिग्री माइनस थीटा के आधार पे ना चेंज करना है। तो यहाँ पे कितने डिग्री? 90 डिग्री। यहाँ पे कितने डिग्री? 90 डिग्री में से कितने डिग्री घटाएंगे? 90 में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 70 हो जाएगा? 90 में से 20 डिग्री घटाएंगे। तो अब हो गया कॉस का क्या होगा? कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस का कॉस या 90 में से 20 गया 70। क्या चेंज कर दिए? चेंज करना सीखिए। सर ऐसे सवाल पूछेगा, हेलो सवाल कैसे पूछेगा एगो हम बताइए देते हैं। सवाल कहेगा टेन 65 डिग्री, सवाल आपको कहेगा टेन 65 डिग्री और कॉट 25 डिग्री, ऐसे करके सवाल पूछ देगा और आपको कहेगा इसको हल कीजिए। तो बुआ रे हम क्या करेंगे? अगर इस टाइप का सवाल जब भी रहे तो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे ऊपर वाला को चाहे नीचे वाला को किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा के आधार पे चेंज कर दो, जैसे अभी कर रहे थे। 90 डिग्री माइनस थीटा के आधार पे क्या कर दो? चेंज कर दो किसी एक को। अगर इसको करेंगे तो इसको करने का कोई जरूरत नहीं, अगर इसको करेंगे तो इसको करने का कोई जरूरत नहीं। आप किसको करेंगे सो बताइए। हम अगर इसको करते हैं तो अब ये तो बताए कि इसको कैसे चेंज करेंगे। 90 डिग्री माइनस थीटा के आधार पे देखो 10 है ना, तो 10 का 10 और 90 में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 65 डिग्री हो जाएगा? सर
हम यहीं पे फंस जाते हैं कि कितना डिग्री घटाएंगे तो हो जाएगा। इसका कोई ट्रिक उरिक नहीं है। हाँ है देख लो इसका ट्रिक क्या है। 10 है ना, 90 में से कितने डिग्री घटाएंगे बुआ कि 65 डिग्री होगा है। निचला को देख लीजिएगा, 25 डिग्री है तो 25 डिग्री घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 65। कैसे सर घटा के दिखाइए तो देखो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 8 में से तो गया 6, 90 में से 25 गया 65। क्या हो गया, निचला को देख लेना। अगर इसको चेंज करेंगे तो इसको देख लेंगे, ये नियम में है। अब देख लीजिए 10 65 डिग्री किसको सूचित करेगा, थीटा को। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है 10 90 डिग्री माइनस थीटा ना, तो ये 25 डिग्री किसको सूचित करेगा, थीटा को। हम तो बताए कि दोनों में से किसी एगो को 90 डिग्री माइनस थीटा के आधार पे क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो इसको कर दिए 10 90 में से 25 घटा दिए, इसको वैसे ही छोड़ दो, इसको ऐसे छोड़ दो, क्यों इसको कर दिए ना। अब आप हमें बताइए तो, हम तो आपको फॉर्मूला लिखाए हैं 10 90 डिग्री माइनस ये थीटा को सूचित करेगा ना, तो बोलो 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला, 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला, कॉट थीटा। तो कॉट और थीटा, नो थीटा नहीं देंगे, थीटा जगह पे कितना डिग्री 25 डिग्री, और नीचा में कॉट 25 डिग्री, ये कट गया, एक हो गया आंसर। क्या भारी है, हाँ सर। अब हुआ है सर, इसको चेंज करेंगे इसको भी चेंज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने एक दूसरा सवाल और लिखता हूं, ये देखिए दूसरा सवाल अगर आपके बीच में अगर दे देगा एक सवाल साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री है सर, निचला को इस बार चेंज करना होगा। अच्छा ठीक है, लो निचला को करेंगे तो ऊपर का को ऐसे छोड़ दिए ना, ऊपर को ऐसे छोड़ दिए, इसको चेंज करेंगे अस्थिर से। देखो कॉस 90 में से 90 डिग्री पे चेंज कर रहे हैं ना, 90 में से कितना घटाएंगे कि 72 होगा रे, 90 में से बाबू कितना घटाएंगे कि 72, ट्रिक सिखाए ना। इसको चेंज करेंगे तो इसको देख लो 18 है तो 18 घटा दो, 90 में से 18 घटा के देखो 72 होता है। तो देखियो इसको चेंज किया ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कॉस का कॉस 90 में से 18 गया 72। और देखो साइन बेचारा जैसे है 18 डिग्री वैसे, देखो कॉस 90 डिग्री माइनस ये किसको सूचित करेगा, थीटा को। तो बोलो तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। तो साइन थीटा देंगे नहीं बाबू, 18 डिग्री है, 18 डिग्री गुंडा तो गयो, एक आंसर हो, गुंडा गयो, एक आंसर हुआ। सर समझ में नहीं आता, जब ऑब्जेक्टिव में पूछता है अगर समझ में नहीं आता है तो जाओ एगो बात करो, एगो ट्रिक है, ट्रिक पे हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो देखो क्या बात है, बुआ रे खड़ा रहेगा ना तो एक आंसर और सुतल रहेगा तो 0 आंसर। सर ये कौन बात हुआ, यही तो बात हुआ। अगर खड़ा रहेगा तो एक आंसर और सुतल रहेगा तो 0 आंसर। देखो खड़ा है ना एक आंसर, खड़ा है ना एक आंसर, ओहो में एक आंसर, यो खड़ा है तो ओहो में एक आंसर, और सर सुतल के ना रहते यो है या। अब देखो सोया हुआ कैसा रहेगा, हमेशा याद कर लो, इस टाइप का सवाल खड़ा रहेगा तो एक आंसर और सोया हुआ रहेगा तो 0 आंसर। चलो कैसे सुतल रहेगा, देखो कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री हो गया। या देखो ये है सुतला, ये है खड़ा, खड़ा वाला को एक आंसर, सुतला को 0 आंसर। कैसे सर, हम तो बोले कोई दोनों में से एगो को 90 डिग्री माइनस थीटा के आधार पे चेंज करो, फिर वही कहानी याद आया। वही दोनों में से किसी एक को, इसको करेंगे तो इसको नहीं, इसको करेंगे तो इसको नहीं। सर इसको कीजिए तो लीजिए कॉस 90 में से कितने घटाएंगे कि 48, देख लो इस थीटा को देख लो, इस थीटा को देख लो, कॉस 90 में से 42 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 48,
अब माइनस साइन कितना डिग्री 42। अब बुआ cos 90 डिग्री में किसको सूचित करेगा थीटा को, तो cos 90 डिग्री में थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा। sin और थीटा का मान थीटा का मान देंगे 42 डिग्री। अब माइनस हो जाएगा sin 42 डिग्री, माइनस में sin 42 डिग्री अब प्लस में sin 42 गुना तो गयो, तो कितना आंसर हो 0 आंसर हो गया। सोया हुआ रहेगा तो 0 और खड़ा रहेगा तो 1। सर और समझ गए तो हम 2 सवाल देते हैं होमवर्क में, आप बना के लेकर आएंगे। और सवाल है tan 26 डिग्री लिख लो तो वो 26 डिग्री अब बट्टा में है cot 64 डिग्री, cot 64 डिग्री। एगो ई हो गया, एगो सोच लो हो सर दिया नहीं कौशेक 31 डिग्री अब माइनस सेक 59 डिग्री। चलिए ये दोनों सवाल आप होमवर्क में बना के आनेंगे। अब हम अगले सवाल पे आपको ले जाएंगे, लेकिन सुन लीजिए यह सवाल 8.3 का पहला में चारों सवाल खत्म हो गया, एगो एग्जाम्पल भी खत्म हो गया। आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक उठा के, चैप्टर तो चालू नहीं किए लेकिन खत्म हो गया। यही है जीएमएस कोचिंग सेंटर फुटपाथ का एक पहचान, चैप्टर चालू नहीं होता है खत्म हो जाता है। किताब उठा के देख लीजिएगा, ये दोनों बनाइएगा और चैप्टर पहला का 2-4 गो सवाल है रोमन अक्षर में, वो सब खत्म हो गया। अब हम अगले सवाल पे चलेंगे। चलिए तो 8 एक्सरसाइज बाबू ध्यान से सुनेंगे। एक्सरसाइज 8.3 में पहला का सब सवाल खत्म हो गया, देख लीजिएगा पहला का पहला दूसरा तीसरा चौथा सब खत्म हो गया। और दूसरा क्वेश्चन का पहला बनाने से पहले एक थ्योरी का यूज होगा। दूसरा का पहला अभी बनाएंगे नहीं, खाली थ्योरी को आप दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए, लिख लीजिए। दूसरा का पहला दूसरा फिर 3 4 5 सब बनाएंगे, तो इस थ्योरी को सवाल में नोट कर लेंगे। जिस दो थीटा का योग बोले, जिस 2 थीटा का योग 90 डिग्री हो जाए, उन दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री में थीटा के आधार पर चेंज करना है। अभी यह थ्योरी आपको समझ में नहीं आएगा, खाली याद कर लेना है। जिस 2 थीटा का योग, जिस 2 थीटा का योग, सवाल बनाएंगे दूसरा का पहला तो उसमें यूज होगा। जिस 2 थीटा का योग, बोलो जिस 2 थीटा का योग 90 डिग्री हो जाए, उन दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा के आधार पे चेंज करना है। चलो कल से हम चेंज करेंगे, हम नहीं चेंज होंगे, कल से हम चेंज करेंगे दूसरा को सवाल। तो आज इतना ही पर रहने दीजिए, थैंक्स, कल फिर मिलेंगे। और आपसे मेरा सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो में कोई फॉल्ट आ रहा है, कोई तरह का दिक्कत समस्या हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखें और उसे हम कोशिश करेंगे कि सही हो जाने का, ऐसा नहीं होगा। कोई तरह का अगर कोई दिक्कत है, तकलीफ है, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, एक दूसरे के पास शेयर करें ताकि वीडियो बनाने में हमको भी अच्छा लगेगा। चलिए थैंक्स, कल फिर मिलेंगे।